दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है द वॉकिंग डेड सीजन 4 को। ये वीडियो पार्ट 4 वीडियो होने वाली है और इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है एपिसोड नंबर 13, 14, 15 एंड 16 को। और इसी के साथ सीजन 4 यहीं खत्म हो जाएगा। एंड अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज पहले उसे जाकर देख लें, तब ये वीडियो आपको पूरी समझ में आएगी। एंड इस सीरीज से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए एक्सप्लेन करते हैं इस मास्टरपीस को हिंदी में। एपिसोड 13 स्टार्ट होता है एंड हम देखते हैं कि बॉब, मैगी, साशा एक साथ हैं प्रिजन अटैक के बाद। मैगी इंसिस्ट करती है कि वो ग्लैन को ढूंढना चाहती है और इन सब पर ज़ोंबीज का अटैक भी होता है जिसमें बॉब बाल बाल बचता है। इसके बाद ये लोग आगे चलते हैं और ट्रेन ट्रैक्स के साइड में इनको एक कम्युनिटी का बोर्ड दिखता है जिसका नाम टर्मिनस था। और ये बोर्ड टायरी और रिक के ग्रुप को भी दिखा था और वो सब भी इसी तरफ बढ़ रहे हैं। बॉब कहता है कि उसने रेडियो पर इस कम्युनिटी का ब्रॉडकास्ट देखा था जब वो सप्लाई रन पर निकला हुआ था और टर्मिनस जाने के लिए कहता है। और मैगी भी बॉब की बात से सहमत है और कहती है शायद ग्लैन भी वहां होगा मुझे ढूंढते हुए। और ये सभी टर्मिनस की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद सीन चेंज होकर डैरिल और बेथ पर आता है जहां ये दोनों जंगल से होते हुए घर के पास पहुंचते हैं जहां एक ग्रेवयार्ड भी था। ये दोनों घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि घर बहुत ज्यादा साफ था, जैसे कि कोई वहां पहले से रह रहा हो। इसके बाद ये लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं कि एक फ्यूनरल होम पहले से वहां बना हुआ था और कई सारी ज़ोंबीज की बॉडी वहां फ्यूनरल के लिए रखी हुई थी। इसके बाद ये दोनों देखते हैं कि घर में बहुत सारा खाना भी था और ये लोग अपनी भूख मिटाते हैं और वहीं रेस्ट करते हैं। इधर हम मैगी, बॉब और साशा को देखते हैं जो कि जंगल में रेस्ट करते हैं रात में। और अगले दिन मैगी इनको छोड़ के आगे बढ़ जाती है और एक मैसेज छोड़ती है कि टर्मिनस जाना डेंजरस हो सकता है और अकेले ही निकल जाती है। और इसके बाद बॉब और साशा मैगी को फॉलो करते हैं और कुछ दूर जाकर देखते हैं कि मैगी ने ग्लैन के लिए एक मैसेज छोड़ा था जिसमें लिखा था कि वो टर्मिनस जा रही थी। इधर डैरिल और बेथ अगले दिन ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तभी एक कुत्ता उनके गेट पर आता है। और जब डैरिल उस कुत्ते के पास जाता है तो वो कुत्ता वहां से भाग जाता है और ये काफी ज्यादा अजीब चीज थी। इसके बाद रात हो जाती है और डैरिल और बेथ उसी घर में बैठे थे और तभी एक बार फिर से वही डॉग की आवाज सुनाई देती है और डैरिल गेट पर जाता है और देखता है कि पूरा ज़ोंबीज का झुंड उसके गेट पर खड़ा था। और डैरिल और बेथ घर के अंदर भागते हैं और डैरिल बेथ को विंडो से एस्केप करने के लिए कहता है। इसके बाद डैरिल भी किसी तरह उस घर से भागता है और बाहर आ जाता है ज़ोंबीज से बचते हुए। बाहर आकर डैरिल देखता है कि एक कार डैरिल के सामने से जा रही थी और उसी रोड पर बेथ का बैग भी पड़ा हुआ था। इसका मतलब बेथ को किसी ने किडनैप कर लिया है। और ये देख डैरिल उस कार के पीछे भागता है। इधर साशा और बॉब मैगी का पीछा कर रहे हैं और साशा कहती है कि उनको एक परमानेंट कैंप बनाना चाहिए, बट बॉब टर्मिनस जाने का फैसला करता है। और इसके बाद बॉब साशा को अकेला छोड़ आगे बढ़ जाता है। इधर साशा एक बिल्डिंग में रुकती है और तभी वो विंडो से देखती है कि मैगी वहां ज़ोंबीज की लाशों के बीच बैठी थी। तभी वो विंडो को खोलती है और पूरी विंडो नीचे गिर जाती है और वहां कई सारे ज़ोंबीज अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये देख साशा नीचे जाकर मैगी के साथ उन सभी ज़ोंबीज को मार देती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि मैगी यहाँ बॉब और साशा के लिए ही रुकी हुई थी। इसके बाद मैगी और साशा डिसाइड करते हैं कि वो बॉब के पीछे टर्मिनस जाएंगे और उसी रेल ट्रैक को फॉलो करते हैं। इसके बाद हम डैरिल को देखते हैं जो कि उसी कार का पीछा कर रहा था
जिसमें बैथ को किडनैप करा था। डैरिल थक कर बीच रास्ते में बैठा था और तभी वहां कुछ लोग आते हैं और डैरिल को घेर लेते हैं। इनके पास हथियार भी थे और ये वही स्कैवेंजर्स थे जो रिक, कार्ल और मिशेन के घर में घुस गए थे पिछले एपिसोड्स में। और इनके लीडर का नाम जो है। इनको देख डैरिल जो पर अपना बोझ तान देता है और सभी इसके बाद अपना वेपन नीचे कर लेते हैं और जो डैरिल से उसका ग्रुप ज्वाइन करने को कहता है। इधर साशा और मैगी बॉब तक पहुंच जाती हैं और ये तीनों टर्मिनस की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सीन चेंज होकर ग्लैन पर आता है जहां उसको भी टर्मिनस का बोर्ड दिखा है रेल ट्रैक के साइड में और वो भी इसी को अब फॉलो करेगा। एपिसोड 14 स्टार्ट होता है और पूरा एपिसोड टायरी, कैरोल, मीका, लिजी एंड जूडिथ पर है। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि ये सभी टर्मिनस पर जा रहे हैं रेल ट्रैक से होते हुए। इनके साथ रिक की बेटी जूडिथ भी है। कैरोल टायरी से कह रही है उसको लिजी और मीका की बहुत ज़्यादा चिंता है क्योंकि मीका बहुत जेंटल है और लिजी वॉकर्स को अभी तक नहीं समझ पाई है। वो उनको दोस्त समझती है और ऐसा बिहेव करती है कि जैसे वो अभी तक जिंदा हों और उनमें फीलिंग्स हों। इसके बाद टायरी को एक ज़ोंबी दिखता है जो कि रेल ट्रैक के बीच फंसा हुआ था। टायरी उसको मारने जाता है बट लिजी उसको रोक देती है और कहती है कि इससे हमें कोई भी खतरा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रैक के जस्ट पास में इनको एक अबॉन्डेड घर मिलता है। कैरोल सजेस्ट करती है कि हमें यहाँ रुकना चाहिए और कुछ दिन रेस्ट करना चाहिए। टायरी और कैरोल घर के अंदर उसको सिक्योर करने जाते हैं और तभी बाहर बैठी लिजी और मीका पर एक ज़ोंबी अटैक कर देता है जिसको देख मीका गन से उसको शूट कर देती है और ये देख लिजी रोने लगती है। और इसके बाद ये सभी उस घर में सेटल हो जाते हैं। अगले दिन कैरोल देखती है कि लिजी घर के बाहर एक ज़ोंबी के साथ खेल रही है और ये देख कैरोल के होश उड़ जाते हैं और वो भागती है और उस ज़ोंबी को मार देती है। इस पर लिजी कैरोल पर चिल्लाती है कि उसने उसकी फ्रेंड को मार दिया और कैरोल लिजी को समझाने की कोशिश करती है कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है, तुम्हें इनसे दूर रहना चाहिए। बट लिजी जैसे मानने को तैयार नहीं है और हमें ऐसा महसूस होता है कि लिजी की मेंटल स्टेट सही नहीं है। इसके बाद हम टायरी को देखते हैं जो कि घर के बाहर पंप से पानी निकाल रहा था। तभी वहाँ कैरोल आती है और टायरी से बात करती है और कहती है कि हमें यहाँ परमानेंटली सेटल हो जाना चाहिए। इसी बीच लिजी ट्रैक पर उसी ज़ोंबीज के पास जाती है जो कि फंसा हुआ था और लिजी उस ज़ोंबी को एक चूहा खिलाती है। इसके बाद मीका लिजी के पीछे आती है उसे देख और लिजी से ऐसा करने से मना करती है, लेकिन लिजी तो जैसे मानने को तैयार ही नहीं है। और इसका मतलब प्रिजन के अंदर लिजी ही ज़ोंबीज को चूहे खिलाती थी। और तभी वहां कुछ ज़ोंबीज आ जाते हैं और दोनों वहां से भागते हैं घर की तरफ। टायरी और कैरोल लिजी और मीका की आवाज सुनते हैं और वहां आ जाते हैं और उन सभी ज़ोंबीज से मीका और लिजी को बचाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कैरोल और टायरी जूडिथ को लिजी और मीका के पास छोड़कर जाते हैं हंटिंग करने। इसके बाद ये दोनों वापस आकर देखते हैं कि लिजी ने मीका को चाकू से मार दिया। लिजी खुश लग रही थी और सोचती है कि कैरोल और टायरी ये देख कुछ नहीं कहेंगे। लिजी कहती है कि मीका रीएनिमेट हो जाएगी क्योंकि उसने उसके ब्रेन को किल नहीं किया है। और लिजी साथ ही कहती है कि वो जूडिथ के साथ भी ऐसा ही करती। और ये देख टायरी और कैरोल के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद कैरोल लिजी से गन और उसका चाकू ले लेती है और इसके बाद कैरोल कुछ भी बोल नहीं पा रही। इसके बाद टायरी जूडिथ और लिजी को लेकर घर के अंदर जाता है और उनके जाने के बाद कैरोल बुरी तरह वहां रोने लगती है। कुछ देर बाद कैरोल और टायरी डिस्कस करते हैं
कि उनको अब लिजी के साथ क्या करना चाहिए। और टायरी को समझ आ जाता है कि वो लिजी ही थी जो कि प्रिजन में ज़ोंबीज को चूहे खिलाया करती थी। और टायरी साथ ही कहता है कि शायद लिजी ने उसकी गर्लफ्रेंड कैरन और फ्रेंड डेविड को मारा था। इसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि लिजी सभी के लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। इसके बाद टायरी कैरोल से लिजी को मारने के लिए कहता है क्योंकि वो किसी बच्चे को नहीं मार सकता। अगले दिन कैरोल लिजी को बाहर फार्म पर ले जाती है मीका के लिए कुछ फ्लावर्स लेने। लिजी को रियलाइज होता है कि कैरोल उसको मारने वाली है और लिजी को ऐसा लग रहा है कि कैरोल उसको इसलिए मार रही है क्योंकि उसने उस पर गन पॉइंट करी थी। इसके बाद कैरोल लिजी से कहती है कि पीछे घूमकर खड़ी हो जाओ और फ्लावर्स को देखती रहो। और इसके बाद कैरोल भारी मन से लिजी के हेड पर शूट कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टायरी और कैरोल लिजी और मीका की बॉडी को दफना देते हैं। कुछ देर बाद कैरोल घर के अंदर वापस जाती है और टायरी के सामने एडमिट करती है कि उसी ने कैरन और डेविड को मारा था ताकि इन्फेक्शन और लोगों में ना फैल जाए। और ये सुनकर टायरी के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद कैरोल टायरी से कहती है कि जो तुम्हें करना है कर सकते हो। और टायरी ये सुन रोने लगता है और कुछ देर बाद बोलता है कि वो ये बात कभी नहीं भूलेगा और वो कैरोल को माफ करेगा क्योंकि उसने ये डिसीजन लाइटली तो नहीं लिया होगा। इसके बाद सीन चेंज होकर अगले दिन पर आता है जहां टायरी कैरोल जूडिथ को लेकर उस घर को छोड़ देते हैं और टर्मिनस की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 15 स्टार्ट होता है एंड हम देखते हैं ग्लेन, तारा, अब्राहम, रॉसिटा एंड यूजीन टर्मिनस की तरफ जा रहे हैं रेल ट्रैक को फॉलो करते हुए। तभी इनको एक दूसरा साइन दिखता है टर्मिनस का जिस पर मैगी ने ग्लेन के लिए एक नोट छोड़ा था और बता रही थी कि वो टर्मिनस जा रही है। ये देख ग्लेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और भागने लगता है। इधर हम रिक, मिशन और काल को देखते हैं जो कि टर्मिनस जा रहे हैं रेल ट्रैक को फॉलो करते हुए। और मिशन और काल थोड़ी बहुत मस्ती भी कर रहे हैं और साथ में चॉकलेट भी खा रहे हैं। इसके बाद हम डैरिल को देखते हैं जिसको फोर्सली जो के ग्रुप के साथ रहना पड़ रहा है। डैरिल जंगल में शिकार करता है लेकिन ल्यू जो कि जो के ग्रुप का एक मेंबर है वो उसका शिकार लेने की कोशिश करता है। और तभी वहां जो आ जाता है और दोनों को हाफ मीट कर दे देता है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और एक जगह रात बिताने के लिए शेल्टर लेते हैं। इधर ग्लेन और बाकी सभी एक टनल के पास तक पहुंच गए हैं जहां मैगी ने फिर से ग्लेन के लिए एक नोट छोड़ा है। ग्लेन चाहता है कि वो इस टनल में से होकर जाए बट अब्राहम को ये डेंजरस लगता है क्योंकि अंदर ज़ोंबीज हो सकते हैं और टनल के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए। अब्राहम ग्लेन और तारा को एक फ्लैशलाइट और कुछ सप्लाईज भी देता है। टनल में जाते वक्त तारा ग्लेन से माफी मांगती है जो गवर्नर ने उसके फ्रेंड और हर्षल को मार दिया और ग्लेन तारा को माफ कर देता है। कुछ दूर चलने के बाद ग्लेन तारा देखते हैं। टनल कुछ पत्थरों से ब्लॉक थी और ये लोग ऊपर चढ़कर देखते हैं कि आगे बहुत सारे ज़ोंबीज खड़े थे। तभी सीन चेंज होकर अब्राहम, रॉसिटा और यूजीन पर आता है जहां इन्होंने एक कार को ढूंढ लिया है और उसको स्टार्ट करके आगे बढ़ते हैं। यूजीन रॉसिटा को नेविगेट करता है और उसी टनल के दूसरे एंड पर ले जाता है और वहां ये सभी किसी को देख शॉक हो जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होकर डैरिल पर आता है जहां वो जो के ग्रुप के साथ एक बिल्डिंग में रेस्ट कर रहा था। तभी वहां ल्यू फिर से डैरिल से पंगा लेता है और कहता है कि तुमने मेरा आधा रैबिट चुराया है। तभी वहां जो आ जाता है और ल्यू को अपने बाकी लोगों से पिटवाता है। इसके बाद जो डैरिल से कहता है कि उसने देखा था
लियू ने तुम्हारे बैग में रैबिट डाला था ताकि वो तुम्हें फंसा सके और हमसे मरवा सके। इधर सीन चेंज होकर ग्लेन और तारा पर आता है, जहां तारा का पैर फंस जाता है टनल के अंदर और ग्लेन तारा की मदद करता है। और तभी वहां टनल के दूसरे एंड से मैगी, साशा, बॉब, इब्राहिम, रोसिटा और यूजीन के साथ आ जाते हैं और ग्लेन और तारा को किसी तरह ज़ोंबीज से बचाते हैं। और ग्लेन मैगी को देख गले लगा लेता है और दोनों रोने लगते हैं। इधर डैरिल अगले दिन जो के ग्रुप के साथ निकल रहा है और तभी लियू की बॉडी वो देखता है जिसके सर में तीर घुसा हुआ था। इसका मतलब जो ने लियू को मरवा दिया और इससे हमें पता चलता है कि जो कितना ज्यादा खतरनाक है। इन सबको कुछ दूर चलने के बाद रेल ट्रैक दिखता है जिस पर टर्मिनस का बोर्ड लगा हुआ था। ये लोग उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और ये वही जगह थी जिस पर रिक, मिशन और कार्ल कुछ देर पहले निकले थे, क्योंकि वहां चॉकलेट का रैपर भी पड़ा हुआ था। इसके बाद सीन चेंज होता है एंड ग्लेन बाकी सभी के साथ टर्मिनस पहुंच गया है। ये लोग अंदर जाते हैं और इनको एक वुमन दिखती है जिसका नाम मैरी था और वो इनको वेलकम करती है और साथ ही खाना खाने के लिए ऑफर भी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 16 स्टार्ट होता है फ्लैशबैक में और वो टाइम दिखाया जाता है जब रिक अपने ग्रुप के साथ शांति से प्रिजन में रह रहा था और वहां रिक और हर्षल प्रिजन को अच्छी जगह बनाने के लिए बात कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षल रिक से कह रहे थे कि हमें यहाँ फार्मिंग भी करनी चाहिए और साथ ही डॉक्टर हर्षल रिक से कहते हैं तुम्हें अपने बच्चों के साथ भी नॉर्मल टाइम बिताना चाहिए। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहां रिक, मिशन और कार्ल टर्मिनस की तरफ बढ़ रहे हैं इस उम्मीद में कि वहां इनको एक कम्युनिटी मिलेगी जहां ये सब सेफ रहेंगे और साथ ही इनको अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स भी वहां मिल सकते हैं। ये तीनों एक रात जंगल में रेस्ट कर रहे होते हैं, तभी वहां जो और उसका ग्रुप आ जाता है और रिक, मिशन और कार्ल को गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी डैरिल देखता है कि ये तो उसी के लोग हैं और जो से रिक, मिशन और कार्ल को छोड़ने के लिए कहता है। इसके बाद जो बताता है कि रिक ने उसके एक मेंबर को मार दिया था। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये लोग वही स्कैवेंजर्स हैं जिससे रिक, मिशन और कार्ल किसी तरह बच के भागे थे। और रिक ने जो के एक मेंबर को मार दिया था और जो के एक मेंबर ने रिक को बेड के नीचे देख लिया था, लेकिन वो मेंबर उस टाइम बेहोश हो गया था अपने दूसरे मेंबर के साथ फाइट करके। लेकिन बेहोश होने से पहले उसने रिक का चेहरा देख लिया था और तभी से जो और उसका ग्रुप रिक की तलाश कर रहे थे और ये बात डैरिल को पता नहीं थी। इधर डैरिल बार बार जो से उसके फ्रेंड को छोड़ने को कहता है और जो अपने 2 मेंबर्स को डैरिल को मारने को कहता है। इधर कुछ मेंबर्स मिशन और कार्ल के साथ सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं और ये देख रिक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जो को हेडबट मारता है और तभी जो फायर कर देता है बट वो मिस हो जाता है। इसके बाद फिर से जो रिक को पकड़ लेता है और रिक जो को गले पर बहुत बुरी तरह काट लेता है और उसकी वेन्स और आर्टरीज तोड़ देता है, जिससे जो वहीं मर जाता है। और ये देख बाकी जो के मेंबर्स डर जाते हैं और इसी समय मिशन, कार्ल और डैरिल अपने आप को फ्री कर लेते हैं और उन स्कैवेंजर्स को मार देते हैं, सिवाय एक के जिसका नाम डैन था। इसके बाद रिक बहुत ज्यादा गुस्से में डैन को चाकू से स्टैब करता है और इतनी बार करता है जब तक वो पूरी तरह मर नहीं जाता। सुबह ये सभी रेस्ट कर रहे होते हैं और डैरिल रिक को बताता है कि वो और बैथ साथ में थे और इसके बाद बैथ को किसी ने किडनैप कर लिया। इसके बाद रिक, डैरिल, मिशन और कार्ल टर्मिनस की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। टर्मिनस पहुंचकर रिक डैरिल, मिशन और कार्ल से कहता है कि उन्हें कुछ देर यहीं रुककर देखना चाहिए, अंदर कुछ गलत तो नहीं हो रहा। इसके बाद रिक डिसाइड करता है कि वो अपने बाकी वेपन्स वहीं टर्मिनस की फेंस के बाहर छुपा कर जाएगा। इसके बाद ये सभी अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहां कुछ लोग काम कर रहे थे। उनमें 2 भाई थे जिनका नाम एलेक्स और गैरेट था
ये दोनों भाई रिक और बाकी लोगों के वेपन्स चेक करते हैं और इनका वेलकम भी करते हैं। इसके बाद एलेक्स रिक और उसके बाकी लोगों को खाना खिलाने ले जाता है, उसी वुमेन मैरी के पास जहां ग्लेन और उसका ग्रुप आया था। तभी रिक नोटिस करता है कि एलेक्स की पॉकेट में हर्शल की वॉच थी, जो कि डॉक्टर हर्शल ने ग्लेन को दी थी। ये देख रिक एलेक्स को गन पॉइंट पर ले लेता है और इसके बाद वहां गैरेथ भी आ जाता है और रिक के ग्रुप पर फायरिंग का ऑर्डर कर देता है। लेकिन रिक एलेक्स को शील्ड की तरह यूज करता है और सभी को लेकर वहां से भागता है और रिक और बाकी सभी के एरिया में पहुंच जाते हैं जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद गैरेथ अपने लोगों के साथ रिक और बाकी सभी को घेर लेता है और उनको अपने वेपन्स छोड़ने को कहता है। इसके बाद गैरेथ रिक और उसके ग्रुप को एक बॉक्स कार में एस्कॉर्ट करने को कहता है और रिक और बाकी सभी वहां अंदर चले जाते हैं। रिक अंदर जाकर देखता है कि ग्लेन, मैगी, साशा और बॉब तारा, अब्राहम, रोसिटा और यूजीन के साथ पहले से वहां बंद थे। ये सभी जब बंद होते हैं तो रिक कहता है कि इन सब ने गलत लोगों से पंगा ले लिया है और इसी के साथ ये पूरा सीजन यहीं खत्म हो जाता है। तो सीजन 5 में क्या होगा ये तो आपको आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।